हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक को हम लोग स्पेशल सीरीज नंबर 3 देखने वाले हैं, झारखंड जीके का। जैसे सीजीएल, एक्साइज और किसी भी एग्जाम झारखंड में होने वाला होगा आगामी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टैटिक प्लस करंट पोर्शन देख रहे हैं साथ में, तो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होगा सेशन। 8 बजे इसको आप लोग ज्वाइन कर लें हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा ना, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके इसको जुड़ जाइएगा। चैनल का नेम सर्च कर लें, कभी कभी लिंक खुलता नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है, झारखंड राज्य की स्थापना के बाद, क्या बोला जा रहा है, झारखंड राज्य की स्थापना के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो है से बनाया गया था। तो 2001 में राज्य की साक्षरता दर कितनी थी? उस समय आपको पता होगा कि 2001 में क्या, 2001 में उस समय 14वीं जनगणना कराई गई थी। ओके, सेंसस जिसको आप बोलते हैं। तो जब जनगणना कराई गई तो उस समय जो है साक्षरता दर कितनी थी? 48.46, 56.56, 50.50 या 76.06। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, आपको जब देखिएगा झारखंड की स्थापना के बाद 2001 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2011 की जनगणना है, तो उस समय का थोड़ा सा अगर पीछे जाके पूछ दे तो उसके लिए तैयार रहे हम लोग। 56.56% जो था स्थापना के बाद 2001 में राज्य की साक्षरता दर रहा था। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, कितना? 56.56। थोड़ा सा देख लीजिएगा सेंसस 2011 में झारखंड का एक दृष्टिकोण में झारखंड में जो लिटरेसी रेट है टोटल देख लीजिएगा 66.41% है। अभी बस 2001 की बात किया था ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। 2001 का आप लोग जनगणना के अनुसार जो राज्य की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितना था वो बताया। 2011 की जनगणना से ज़्यादा पूछा जाएगा, इसे देख लीजिएगा। झारखंड का लिटरेसी रेट कितना रहा था? 66.41% हुआ था। और इसमें वृद्धि देखिएगा, जब से 2001 से 2011 में वृद्धि देखिएगा तो लगभग 12.8% का वृद्धि इसमें देखा गया था। ठीक है, 12.8%, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मेल की अगर साक्षरता दर बोला जाए, मेल में देखिए 76.84% है, और फीमेल का लिटरेसी रेट यहाँ पे देखा जाए 55.42% यहाँ पे लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। ओके, अगर थोड़ा सा हाईएस्ट लिटरेसी रेट बताइए झारखंड में किसका है, तो रांची का 76.06%, और लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, तो पाकुड़ में है 48.82%। इसको याद रखें। ओके, तो पाकुड़ सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, इसको याद रखिएगा। रांची हाईएस्ट है। सेक्स रेशियो देख लीजिएगा झारखंड में 948 है, और अगर इंडिया की बात करें तो कितना है, लिखा हुआ था यहाँ पे 943 है ना। ये सब कुछ डेटा याद रखिएगा। ओके, बाकी झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414 है पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि इंडिया का एवरेज है 382। ओके, यहाँ उसमें देख लीजिएगा धनबाद सबसे अव्वल नंबर पे है और सिमडेगा सबसे लोवेस्ट नंबर पे है। सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व 159 है, इसको याद रख लीजिएगा, सबसे कम है झारखंड में। ठीक है, जिसको देख लीजिएगा। आंसर हो गया 56.56%। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बता देता हूं, जैसे कि सेंसस अगर 2011 के बारे में बात करें। ओके, सेंसस 2011 तो देखिए यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यह कंडक्ट कराया जाता है। ओके, और ये जो जनगणना थी 15वीं जनगणना थी। ठीक है, जनगणना 15वीं थी, आज़ादी के बाद 7वीं थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम बार जनगणना कराई गई थी, और 1881 से कंटिन्यूअस हर एक 10 साल के बाद जनगणना चलते आ रहा है। ओके, सेंसस जो है आपका सेंट्रल लिस्ट में आता है ना। सेंट्रल लिस्ट यानी कि आपका केंद्रीय सूची में एक सब्जेक्ट है 7 शेड्यूल में, पता है ना, जो अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग कानून बनाने का अधिकार होता है। तो जनगणना जो होता है, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जनगणना को स्टेट से क्या मतलब है भाई। जनगणना सेंट्रल लिस्ट का होता है। ठीक है, केंद्रीय सूची में आप लोग को देखिएगा, जिसको आप लोग संघ सूची भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 246 वगैरह में ये सब आता आप लोग को देखने को मिलता है, ये सब सूची वगैरह। ठीक है, तो ये सब डेटा कुछ याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। झारखंड में टूसू पर्व, टूसू पर्व का नाम तो सुने होंगे बहुत बार। तो झारखंड में टूसू पर्व किस भगवान की पूजा की जाती है? कृष्ण, शरण, सूर्य या फिर दुर्गा? तो देखिए यहाँ पे एक शरण पर तो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सूर्य। क्या होगा? सूर्य होगा। तो सूर्य भगवान को टूसू पर्व में पूजा किया जाता है, और छठ पर्व में सूर्य भगवान को ही पूजा किया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, जो टूसू पर्व है वो फसल पर्व है। क्या है? टूसू पर्व जो है फसल पर्व है। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो है मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कब होता है? जनवरी में। ठीक है, जब सूर्य से कर्क रेखा से मकर रेखा मीटर करती है तो वहाँ पर मकर संक्रांति बनता है। 14 जनवरी को यह टाइम आता है। पॉइंट नंबर थर्ड है कि इसको कहीं कहीं देखिएगा तो मकर पर्व भी कहा जाता है। कौन सा पर्व? मकर पर्व भी है से कहा जाता है। पेन कुछ दिक्कत कर रहा है जी। मकर पर्व जो है से इसको कहा जाता है कहीं कहीं। ओके, इसको याद रखिएगा। और नंबर फोर्थ, ये जो सिंहभूम वाला रीजन है, क्या है? सिंहभूम वाला रीजन है, वहाँ पे जो महतो समुदाय है उसके द्वारा मेनली रूप से इसको मनाया जाता है। ठीक है, मेनली रूप से पूछते हैं कि यह किस तरह का पर्व है, तो फसल पर्व है, टूसू पर्व है। ठीक है, सूर्य देवता को इसमें
पूजा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, कनेक्शन होता है कि अगर सूर्य की रोशनी अगर अच्छा से नहीं होगा तो फिर फसल कैसे अच्छा से होगा। ठीक है, आप लोग तो पढ़े होंगे जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। तीन चीज़ अगर ठीक से नहीं रहेगा तो जर्मिनेशन ऑफ सीड जो होता है ऐसा नहीं होता है, अंकुरन जिसको आप बोलते हैं। क्लियर, तो सब कुछ चीज़ याद रखें इस फसल के बारे में। सरन से क्वेश्चन आने वाला है ना, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सरना कोड तो इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग को अभी झारखंड में बहुत न्यूज में रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कुड़ुक भाषा। क्या है कुड़ुक भाषा, जो आप लोग देखते हैं, ठीक है, वह जो है किस समूह से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। इंडो आर्यन, द्रविडियन समूह, ओके, और भारत ऑस्ट्रेलिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये जो है सबका द्रविडियन समूह से बिलोंग करता है। कुड़ुक भाषा किसका है, तो कुड़ुक भाषा उरांव जनजाति का, किसका, उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुक, जिसको याद रख लीजिएगा, उरांव जनजाति का ना, यह द्रविडियन समूह से बिलोंग करता है। ओके, कुड़ुक लैंग्वेज थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ से कुछ भाषा जो कुड़ुक बताया, ओके, द्रविडियन समूह से बिलोंग करता है। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई और संथाली ऑस्ट्रो एशियाई से बिलोंग करता है। तो सब कुछ भाषा याद रखिएगा। ओके, संथाली भाषा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको याद रख लीजिएगा। झारखंड में जो जितना भी जनजाति जनसंख्या है, ठीक है, भाषा तो है ही, जो जनजाति के बारे में बात कर रहा हूँ, जो संथाल जनजाति है झारखंड में नहीं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। झारखंड में टोटल जनजाति जनसंख्या का 34% सिर्फ संथाली है, इसको याद रख लीजिएगा। संथाल होता है, उसके बाद आता है मुंडा, उसके बाद संथाल, उरांव, मुंडा, हो, इस तरह से प्रथम 4 ये सब जनजाति है। भूमि वगैरह फिर बाद में आता है। तो ये सब कुछ झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, संथाली भाषा की लिपि ओलची की। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सुमराई टेटे, नाम सुने हैं, सुमराई टेटे हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला किस वर्ष बनी। तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि जो सुमराई टेटे हैं किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो याद रख लीजिएगा हॉकी से बिलोंग करती हैं। इनको ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था, 2016, 17, 18 या फिर 2019। तो इनको 2017 में हॉकी के फील्ड में सुमराई टेटे को ध्यानचंद अवार्ड मिला था। क्या मिला था, ध्यानचंद अवार्ड मिला था। इसको आप लोग याद रखिएगा, सुमराई टेटे ना। चलिए कुछ बताते हैं। जो हॉकी जो ध्यानचंद पुरस्कार देखते हैं, इस 2002 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्या किया गया था, 2002 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। हॉकी ध्यानचंद अगर पूछ दें, ये भी जो है से आपके हॉकी के महान प्लेयर हैं। और इनका जन्म दिवस कब है जी, इनका जन्म दिवस है 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त, जिसमें आप लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड आपका यही होगा कि 2002 में इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। पॉइंट नंबर 3, इसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है। जो भी पुरस्कार दिया जाता है उसको 10 रुपया का सम्मान दिया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। और पॉइंट नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो अशोक दीवान थे, क्या थे, अशोक दीवान थे, उनको 2002 में प्रथम बार जो है से ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। तो किस खेल में मिला था, अरे भाई हॉकी की बात हो रहा है, हॉकी में ही मिला होगा। ठीक है, तो अशोक दीवान फर्स्ट पर्सन थे। अब महिला कौन बनी, तो आपका झारखंड की सुमराई टेटे। अशोक दीवान किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। आंसर 2016 हो गया। बाकी सुमराई टेटे वगैरह देखिएगा तो झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं हॉकी के लिए, तो याद रखिएगा इसको। हॉकी के खेल वगैरह में प्रशिक्षण देगी ताकि लोगों में जो प्रतिभा है बाहर निकल कर आएगा, तो हम लोग बहुत सारा मेडल वगैरह ओलंपिक में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे पता है ना 1928 से कितना ओलंपिक में हम लोग गोल्ड लाए थे, जयपाल सिंह मुंडा जो कि मारंग गुम के हैं, उनके नेतृत्व में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। 2017 यही है, हॉकी के प्लेयर हैं सुमराई टेटे। और हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा और एक चीज़ और याद रखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2002 में मैनचेस्टर में, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है ना, कौन, सुमराई टेटे ना। तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है झारखंड की। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, अहिरी और गिरी किस भाषा की लिपियां हैं। अहिरी और गिरी, खोटा, कुरमाली, नागपुरी या फिर पंच परगनिया, बताइए जरा। इसका आंसर होगा पंच परगनिया। तो अहिरी और जो गिरी जो है वो जो है किस भाषा की लिपि है, तो पंच परगनिया भाषा की लिपि है। ओके, पंच परगनिया वगैरह भाषा आप लोग सुने होंगे, तो समझ लीजिएगा ये है। ठीक है, चलिए बाकी थोड़ा सा कुछ चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग पंच परगनिया रीजन होता है, तो पंच परगनिया जो भाषा है वो उस रीजन के नाम से पड़ा है। उसमें कौन कौन आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक आता है सोनाहातू, क्या आता है, सोनाहातू, कुछ पेन दिक्कत कर रहा है, सोनाहातू हो गया। उसका बाद बुंडू, क्या है, बुंडू पंचायत तो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, बुंडू हो गया। उसके बाद तमाड़ वाला रीजन हो गया। ओके, कौन सा, तमाड़ वाला रीजन हो गया, 3 तो हो गया। उसके बाद सिल्ली हो गया, क्या हो गया, सिल्ली। और एक होता है राहे, क्या होता है, एक राहे। तो
तो ये सारा देख लीजिएगा, यही 4 जो है 5 जो है से भाषा जब मिलता है तो यहाँ से इस रीजन में बोला जाता है तो उसको पंच परगना भाषा वगैरह बोलते हैं, तो रीजन के नाम पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा भौगोलिक क्षेत्रफल के नाम पर पंच परगना भाषा का नाम पड़ा है, ओके, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछेंगे, ये याद हो गया ना, अहिरी और गिरी किस भाषा के लिपि हैं, तो पंच परगनिया। एक आप लोग झाड़ लिपि का नाम सुने होंगे, झाड़ लिपि का नाम सुने हैं, तो झाड़ लिपि जो है वह जो विकसित किया गया था वह यही पंच परगनिया भाषा के लिए ही था, पंच परगनिया भाषा के लिए ही था। कौन थे वह पर्सन, वह थे करमचंद अहीर। कौन थे, करमचंद अहीर। तो यही पंच परगनिया भाषा उसकी लिपि विकसित किए थे, जिसको बोलते हैं झाड़ लिपि, वह है करमचंद अहीर। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक तो बता ही चुका हूँ, ओलचिकी कौन किए हैं, रघुनाथ मुर्मू, जिसको आप लोग गुरु गोमके बोलते हैं। क्लियर, चलिए बाकी यहाँ पे अहिरी से याद रख लीजिएगा, झारखंड में अहिर जो जात है, क्या है, अहिर जात है, वह सबसे ज़्यादा जात है ना, याद रखिएगा, अहिर जात सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, यानी कि कृष्ण जी वाला ना। चलिए इरेज करता हूँ और कुछ कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। पंच परगनिया जो भाषा है उसकी अन्य लिपियों में देख लीजिएगा, यहाँ पे गौरी है, सदानी है, सादरी लिपि और दमनिया, ये सब कुछ कुछ देखने को मिलेगा। भाषा कभी कभी देखिएगा बंगाली देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और यूजीसी का नेट के सिलेबस में शामिल हुआ था 2012 में। ये जो भाषा था, यूजीसी का नेट का सिलेबस है उसमें 2012 में भी जो है शामिल हुआ था। यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओके, आप लोग पता था ना, राधा कृष्णन आयोग वगैरह सुने होंगे। यूजीसी का गठन कब किया गया था, बताइए जरा, यूजीसी का गठन कब किया गया था, चलिए मैं बताता हूँ। 1956 में यूजीसी का गठन किया गया था। आप लोग आंसर तो देने वाले हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, इनमें से किस जगह पे 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन नहीं किया गया। चलिए 34वें राष्ट्रीय खेल आप लोग नाम सुने होंगे, तो जो 34वें राष्ट्रीय खेल हुआ था, ओके, तो वहाँ पे कहाँ पे आयोजन नहीं किया गया था, रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर बोकारो। देखिए इसका आंसर आपका होगा बोकारो। तो इसको बोकारो में जो है से इसका आयोजन नहीं हुआ था, बाकी रांची, धनबाद और जमशेदपुर में जो है से इसका जो है से आयोजन हुआ था। 34वें राष्ट्रीय गेम देखने को मिलेगा 2011 में हुआ था। कब हुआ था, 2011 में हुआ था, झारखंड में हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, आपसे इसे भी पूछ सकते हैं। 12 से 26 फरवरी के बीच में हुआ था। अब झारखंड में हुआ है तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इतना डिटेल पूछा जाना लाजमी है, ओके। चलिए तो 12 से 26 फरवरी के बीच हुआ था। कुछ पेन दिक्कत कर रहा है इसीलिए राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। तो 34th जो है नेशनल गेम देख लीजिएगा। और झारखंड जो है कितना मेडल जीता भाई, अभी इसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झारखंड टोटल 96 मेडल जीता। मुझे तो नहीं लगता है कि सारा पूछेंगे, गोल्ड कभी कभी पूछते हैं। तो 33 था, उसके बाद 26 गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल 3 होता है, उसके बाद 37 ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा 96, यही था, ओके। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बता सकते हैं, डिस्कस करते करते तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। झारखंड जो जब 34वां राष्ट्रीय गेम हुआ 2011 में झारखंड में, तो उसमें जितना मेडल टैली आप लोग देखते हैं उसमें झारखंड जो है कौन सा स्थान पर रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किस में, तो बताइए थोड़ा। एक क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए, 2-4 क्वेश्चन बताया कीजिए भाई, शर्माना नहीं चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक और है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, अगला क्वेश्चन आने वाला है इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। जमशेदपुर में टिस्को के स्थापना के पीछे सबसे उपयुक्त भौगोलिक कारक क्या है, बताना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जिसके चलते जैसे जमशेदपुर में टिस्को की यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा और दुराबजी टाटा के द्वारा 1907 में इसको स्थापित किया गया। क्या कारण था कि इसको स्थापना किया गया? आज़ादी से पहले देखिएगा तो एकमात्र ऐसा जो था से यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को आयरन कंपनी वगैरह देखने को मिला था। तो खनिजों की जो प्रत्यक्ष पूर्ति होता है आपूर्ति हो जा रहा था, जनता की मांग था, श्रमिक की मांग था या फिर निजी हित था, ऐसा कुछ नहीं था। खनिजों का पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, भरपूर मात्रा में झारखंड में खनिज पाया जाता है, जिसके चलते होता है जैसे नावमुंडी खान, वहाँ से कोयला वगैरह इसको मिल जाता है, नावमुंडी खान और बादाम खान से लोहा मिल जाता है, ओके। उड़ीसा वगैरह रीजन से जो आप लोग देखे होंगे वहाँ से कोयला मिल जाता है। उसके बाद जो आपका नदी भी है वहाँ पे कौन कौन, सोनरेखा और खरकई रिवर, सोनरेखा और खरकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे, तो वहाँ से इसको पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो कुछ कुछ भौगोलिक रीजन के चलते जो है इसको यहाँ पे स्थापना किया गया। जैसे आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पढ़े होंगे, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें क्या पढ़े थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नदी के किनारे, चाहे प्राचीन सभ्यता नदी किनारे क्यों होता था, बहुत सारा सभ्यता पढ़े होंगे, मेसोपोटामिया वगैरह, तो इसीलिए बसते थे क्योंकि नदी रहता था, तो नदी से कृषि खेती वगैरह हो जाता था, पशु वगैरह को धोना हो, नहाना हो, ठीक है, कपड़े धोना हो, तो सब में उसको फायदा हो जाता था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ के चलते बहुत सारा सभ्यता देखिएगा नदी के किनारे वगैरह बसता था। तो सब कुछ कुछ रीजन है, तो कुछ कुछ रीजन आप लोग कॉमन सेंस के बेसिस पे भी डाल सकते हैं। बाकी झारखंड के पर्सपेक्टिव में जब भी आता है बताता हूँ, झारखंड में 40% मिनरल पाया जाता है पूरा इंडिया का, ठीक है।
27% में आयरन ओर पाया जाता है, आयरन ओर, ओके 27 नहीं 28 मानिए इसको। उसका 26% इसको बता दिए आपको, आयरन के बाद आया, सॉरी देखिए कभी गड़बड़ होता है, 28% आता है कोल, 26% 25.7 लगभग लिखा रहता है, वहाँ आता है आयरन और लगभग 18% देखिएगा तो कॉपर और यहाँ पे पाया जाता है। कॉपर पता है ना, घाटशिला फेमस है कॉपर के लिए, याद रखिएगा। ओके, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। ओके, बोकारो में झरिया वगैरह देखे होंगे, सब कोयला के लिए फेमस है। ओके चलिए, ये सब कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। 40% मिनरल यहाँ पे है और लाख 50% पूरा कंट्री का। क्वेश्चन 8 देखते हैं, झारखंड राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? झारखंड राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बताना आपको कौन थी। सावित्री टुडू, नीलिमा गुप्ता, जोबा मांझी या फिर मालती सोरेन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जोबा मांझी। नाम तो सुने होंगे, सामाजिक कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। ओके, फर्स्ट टाइम अर्जुन मुंडा जो गवर्नमेंट के टाइम में, तो याद लीजिएगा जोबा मांझी है। ठीक है, ओके याद रख ले इनको, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। फर्स्ट टाइम देखिएगा यहाँ से मनोहरपुर से 2014 में भी आए थे। ओके, झामुमो से जीती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से पर्सन है जोबा मांझी। ओके चलिए, सावित्री टुडू एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंडिजिनस मिस इंडिया बनी थी, इनको बारे में याद रख लीजिएगा, सावित्री टुडू। और जो नीलिमा गुप्ता है ये तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। भागलपुर विश्वविद्यालय देखें, उसके वाइस चांसलर हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय तिलका मांझी के नाम पर उनको रखा गया ना, तिलका मांझी के नाम पे है, तो वहाँ पे जोबा मांझी इसका आंसर हो गया, तो इसको याद रख सकते हैं। पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास का इनका पद दिया गया था। इनमें से कौन सही से सुमेलित नहीं है बताइए। कुछ कुछ नीति वगैरह कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो बताइए कुछ कुछ संस्था वगैरह है। बोला जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, पढ़ लीजिए। राज्य सौर ऊर्जा नीति क्या है? राज्य सौर ऊर्जा नीति है। ठीक है, सोलर ऊर्जा के बारे में बात किया जा रहा है, 2015 का इसको बोला जा रहा है। राज्य सौर छत नीति, सौर छत नीति समझ रहे हैं, छत पर अगर सौर ऊर्जा लगाता है उसकी नीति है, 2018 में इसको लाया गया था। अक्षय ऊर्जा विकास संस्था क्या है? अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, शॉर्ट में लिखा गया है, फुल फॉर्म इसका हो गया झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। 2001 में लाया गया था बोला जा रहा है, और राज्य जल नीति बोला जा रहा है कि 2012 में लाया गया था। तो कौन इसमें गलत है? देखिए सारा का सारा सही है एक्सेप्ट पॉइंट नंबर डी। तो ऑप्शन डी राज्य जल नीति 2012 का नहीं है, झारखंड राज्य स्टेट पॉलिसी जो है आप लोग देखने को मिलेगा 2011 का है। क्या है? 2011 का है, जिसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ओके, हर घर जल पहुंचाने का आपको पता है ना, 2024 तक सबको हर घर तक जल देना है, मतलब टैप वाटर यानी कि नल का पानी पहुंचा देना है। इसको देख लीजिएगा, 2022 तक तो आप लोग किसान का डबल कर ही दिए, अब 24 तक देख लेते हैं। पॉलिटिशियन सिर्फ वादा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आता है, पुनपुन नदी के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। यह नदी पलामू जिले से निकलती है, पलामू जिले से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। बोला जा रहा है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट बोला जाए यह नदी फतुहा में गंगा नदी मिलती है। इसकी सहायक नदियों में मदार है, ब्यूटेन, मोरहर और दोरधा, ये सब कुछ कुछ नदियां बोला जा रहा है कि इसकी सहायक नदियां हैं। तो बताइए क्या स्टेटमेंट दोनों सही है फिर दोनों गलत है? देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई गलत नहीं है। तो आपसे गलत पूछा जा रहा है कि गलत कौन है, तो आंसर हो जाएगा न तो एक न तो दो। ओके, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, पलामू के कहाँ से निकलती है? पलामू जिले से निकलती है। ओके, पता होगा आपको, गंगा की सहायक नदी है। फतुहा में गंगा मिलती है और इसकी सहायक नदियाँ है मदार, ब्यूटेन वगैरह, मोरहर और दोरधा, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, पुनपुन नदी के बारे में है। देख लीजिएगा पुनपुन बेसिन वगैरह यहीं पे है, यहाँ पे बाकी सारे रिवर वगैरह देख लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, इनमें से कौन से देवता जनजातियों में सखुआ के कुंज के रूप में जाने जाते हैं? क्यों जाने जाते हैं? सखुआ के कुंज के रूप में जाने जाते हैं। कौन देवता है वह? तो देखिए जो सखुआ के कुंज है देवता वह है सरना। क्या है? वह सरना देवता है, तो याद रखिएगा। सरना वगैरह में कहा जाता है, इसमें जनरल पे सरना बोला जाता है, प्रकृति का पूजा होता है। क्या होता है? सरना कोड वगैरह भी आया था, इसमें बहुत सारे जनजाति लोग देखिएगा। ओके, बहुत सारे जनजाति लोग जो सरना धर्म को मानते हैं। अब इनका धर्म में आता है कि अब पेड़ पौधे वगैरह को, ओके, वृक्ष वगैरह को पूजा करते हैं, प्लस फूल पत्ती वगैरह को, ओके, प्रकृति की पूजा मूल रूप से किया जाता है इसमें। ओके, तो याद रख लीजिएगा, सरना जो है, सरना कोड भी आप लोग सुने होंगे नाम, तो वही है, सखुआ के कुंज के रूप में इसको जानते हैं। ओके, क्वेश्चन 12 देखते हैं, इनमें से कौन
इसके उत्पत्ति स्थल के साथ सही से सम्मिलित नहीं है। अच्छा, बताना है। कुछ कुछ रिवर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, सॉरी रिवर नहीं है, कुछ कुछ चीज़ है यहाँ पे, या कुछ कुछ पेंटिंग है, तो कुछ कुछ और भी नृत्य वगैरह देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिएगा कौन सही से सम्मिलित नहीं है। सोहराई कोबर बोला जा रहा है हजारीबाग से निकल के आया है, छऊ सरायकेला खरसावां से है, और जादव पटिया जो है से दुमका से है। ठीक है, ज़्यादा फेमस वगैरह वहाँ पे है। तो कौन इसके साथ सही से सम्मिलित नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब के सब सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारा के सारा सही से सम्मिलित है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए डी आंसर हो जाएगा। सोहराई कोबर देख लीजिएगा हजारीबाग से निकल के आया है, कितने बार बता चुका हूँ। छऊ सरायकेला खरसावां से निकल के आया है, जादव पटिया जो है दुमका डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा फेमस वगैरह निकल के आया है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, ज़्यादा वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है इसको ना। सोहराई कोबर वगैरह जो आर्ट होता है, ठीक है, एक मुराल आर्ट है, समझते हैं मुराल आर्ट। तो मुराल आर्ट होता है कि सीधे दीवार पर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा पेंटिंग वगैरह देखे होंगे, तो आपको पिक्चरों को पहले बनाते हैं, उसको दीवार वगैरह टांग देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पेंटिंग वगैरह नहीं है, इसको सीधे दीवार पर बनाया जाता है। ओके, चलिए, तो मुराल आर्ट इसको बोला जाता है। आंसर हो गया डी, सारा के सारा सुमेलित है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, मालय भाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। यह असुर जनजाति की प्रमुख भाषा है जो मुंडा समूह से संबंधित है। क्या बोला कि यह असुर जो जनजाति की प्रमुख भाषा से है जो कि मुंडा समूह से संबंधित है। यह भाषा की लिपि ओल चिकी है। क्या है, यह भाषा की लिपि ओल चिकी है, मालय भाषा के बारे में बोला जा रहा है। ओके, तो क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा कौन सा सही बोला है। तो केवल एक दो, दोनों, केवल दो, या फिर एक न तो दो। देखिए इसका आंसर होगा आपको केवल एक, क्योंकि यह भाषा की जो लिपि ओल चिकी नहीं है, मालय भाषा की लिपि ओल चिकी नहीं है, यह संथाली भाषा की लिपि है, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है विकसित किया गया, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इसका केवल एक आंसर चला जाएगा। झारखंड के होटवार प्लेस रांची में है स्थित गणपत राय स्टेडियम। ठीक है, गणपत राय स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। हॉकी, क्रिकेट, जिम्नास्टिक या फिर कबड्डी, बताया जा। इसका आंसर होगा जिम्नास्टिक। यह जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, इसको आप लोग ना, इसको यह देख लीजिए, जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। इसको बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम बोला जाता है ना, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम भी कहा जाता है। और यही गणपत राय स्टेडियम है जिसमें बताया था कि 2011 में आप लोग नाम सुने होंगे। 2011 में जब बताया कि जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, तो वहाँ पे शुरुआत यानी कि उद्घाटन और समापन यही गणपत राय स्टेडियम में हुआ था। आंसर देख लीजिएगा, जिम्नास्टिक से मिले रूप से है। देखिए यही है गणपत राय जो स्टेडियम है, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी जो बारहमासी नदी है। क्या है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बारहमासी नदी है कौन है। उत्तरी कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी या फिर शंख नदी। तो आप लोग अगर समझ में थोड़ा सा आएगा, सोन नदी बारहमासी नदी है, बाकी सारा का सारा सूख जाता है, तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो ये 12 माह से 12 माह से यहाँ पे पानी बहते रहता है। सोन नदी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, शंख नदी देख लीजिएगा ना, शंख नदी जो है लुपुंग पाट दुमका से निकलते हैं, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसको जब पीपीटी बना रहा था तो थोड़ा सा शंख नदी ऑप्शन में था, माइंड पे नहीं रहा, तो सारा यहाँ पे कुछ रिवर लिया हूँ और कहाँ से निकलता है, तो शंख नदी छूट गया था, तो उसको इसीलिए डाल दिया वहाँ पे। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कलर चेंज करें। स्वर्णरेखा रिवर है, ये आपको नगड़ी विलेज रांची से निकलती है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ हैं करकरी है, कांची है और खरकई रिवर है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, देव नदी के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसको। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू से, याद रख लीजिएगा। कोनार, बोकारो, बराकर, जमुनिया, ये सब कुछ इसकी सहायक नदी है। बोकारो भी सहायक नदी है, गलत नहीं है यह। पुनपुन नदी का नाम सुने होंगे, पलामू से निकलती है। ब्यूटेन, मदार और मोरमर, ये सब कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। नॉर्थ कोयल रिवर आप लोग नाम सुने होंगे, नेतरहाट से निकलती है, लातेहार से। ओके, जिसको आप लोग क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं, झारखंड का सबसे ठंडा प्लेस है ना। चलिए तो देख लीजिएगा, औरंगा और अमानत दो इसकी इंपोर्टेंट जो है से सहायक नदियां हैं। दक्षिणी कोयल देख लीजिएगा, लावा पानी जलप्रपात लोहरदगा से निकलती है। कारो और कोयना को इसकी सहायक नदियां हैं। म्यूराक्षी जिसको आप लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है, ओके, जहाँ बाबा धाम है। ब्राह्मणी, द्वारका, कोपई और बरकेश्वर कुछ इसके सहायक नदी देखने को मिलेगा। तो स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, ओके, तो उसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर दिया जाता है। अब हम लोग इंटर करते हैं झारखंड करंट अफेयर 2021-22 में, वीडियो का मतलब पार्ट नंबर 2 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से किस नदी पर एक ब्रिज बनाया जाएगा जो कि गढ़वा को बिहार के रोहतास से जोड़ेगा।
तो कौन सा नदी पर बनाया जाएगा, दामोदर, सोन नदी, बराकर नदी या फिर उतली कोयल नदी। अगर थोड़ा सा लोकेशन अगर मालूम होगा तो पता चल जाएगा आपको। इसको सोन रिवर बनाया जाएगा, कहाँ पे, सोन रिवर पे बनाया जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, तो यह जो है से गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में देखने को मिलेगा, उसको बिहार से जोड़ेगा, ठीक है, बिहार को रोहतास से जोड़ेगा। आंसर हो गया सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है भाई, इंपॉर्टेंट है, झारखंड की नदी है तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से ना, अमरकंटक से निकलती है। ओके, इसको याद रख लीजिएगा। और अल्टीमेटली यह आपको गंगा में ही जाके मिलती है, बिहार में देखिएगा। ओके, पटना में तो गंगा नदी में ही जाकर मिल जाती है, तो गंगा के सहायक नदी सोन रिवर है। ओके, और झारखंड में बताया था अभी पेरिनियल रिवर है, यानी कि 12 मास बहती है। देख लीजिएगा इस ब्रिज का जो है से श्रीनगर को पांडुका से जोड़ेगा ना, श्रीनगर एक गढ़वा में प्लेस है, तो इसको पांडुका से जोड़ेगा। 2.2 किलोमीटर लेंथ रहने वाला है ना, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, इनमें से किस विभाग ने पुराने फोन और लैपटॉप बांटने के लिए गैजेट बैंक की पहल की है ताकि गरीब बच्चों को महामारी के दौरान पढ़ सकें। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि पुराना फोन हो जाता है और लैपटॉप वगैरह, तो गरीब बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि उन लोग पढ़ सकें। ओके, क्योंकि सब कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता है महंगे महंगे लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स। तो इस कौन सा पहल किए हैं हम, कृषि विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया, पुलिस विभाग के द्वारा या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा। देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुलिस विभाग के द्वारा ना, तो पुलिस विभाग के द्वारा यह पहल शुरू किया गया था झारखंड में, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। कोविड-19 का टाइम है 2019-20 के आसपास का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेरेंटुला मकड़ी सर्वप्रथम किस जिले में पाया गया है। टेरेंटुला मकड़ी आप लोग देख सकते हैं, यही मकड़ी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, रांची में, दुमका में, पश्चिमी सिंहभूम में या फिर लातेहार में। तो यह टेरेंटुला जो मकड़ी है, डायरेक्ट आप लोग याद रखें इसको, यह पश्चिमी सिंहभूम में पाया गया है ना, पश्चिमी सिंहभूम में पाया गया है, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। ओके, इसको याद रख सकते हैं। वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में सारंडा के वन वगैरह आप लोग देखने को मिलता है ना, सारंडा के वन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, गलियारे में झारखंड का कौन सा जिला शामिल नहीं है। क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पूछ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, गलियारा, ठीक है, यानी कि अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, इसको कैरिडोर बोलते हैं ना, कैरिडोर। तो इसका जो है से झारखंड में कौन कौन सा जिला मतलब कौन सा जिला शामिल है, कितने जिले से होकर गुजरते हैं बता दूंगा। हजारीबाग, धनबाद, बोकारो या फिर रांची। तो देख लीजिएगा यह रांची है, अगर तो रांची से पास नहीं करता, इसको याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा लोकेशन देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। ओके, तो अमृतसर पंजाब से निकल के आया, इधर से देख लीजिएगा, इधर से ऐसे होते हुए इधर गया है आपको कोलकाता में। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, तो झारखंड का यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड से इस रीजन से पास कर रहा है, इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस वाले रीजन से पास कर रहा है। अब इस वाले रीजन में झारखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, देख लीजिए मैप में, इस वाले रीजन में देख लीजिए, यहाँ से हजारीबाग, बोकारो आता है। ठीक है, और कौन गया, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद भी गया ना, देख लेते हैं, देख लीजिएगा, हजारीबाग, बोकारो इधर से गया है, इस वाले रीजन से, धनबाद भी इसको कवर कर लेगा ना, देख लीजिएगा, यहाँ से हजारीबाग, बोकारो और धनबाद इसको कवर कर लेगा। तो यही 3 आपके डिस्ट्रिक्ट थे झारखंड से, जहाँ से होकर जो है से गुजरा था आपका अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, गलियारा। आंसर हो गया रांची, रांची से पास नहीं करता, जिसको देख लीजिएगा रांची इस रीजन में है। ओके, आंसर क्या हो गया, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस टीम ने लगातार दूसरी बार झारखंड प्रीमियर लीग 2021 का खिताब जीता। कौन था वह, तो देखिए, जो इनमें से जो टीम था जो दूसरी बार झारखंड प्रीमियर लीग का लगातार खिताब जीता, वह था आपका बोकारो ब्लास्टर्स। क्या था, बोकारो ब्लास्टर्स वह टीम था। ओके, जिसको याद रख लीजिएगा, बोकारो ब्लास्टर्स। और हराया किसको था, तो धनबाद डायनामोस को हराया था ना, धनबाद डायनामोस को हराया था, इसको याद रख लीजिएगा। बोकारो ब्लास्टर लगातार दूसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग 2021 ना, उसका जो है से झारखंड T20, यहाँ पे वर्ड छूट गया ना, झारखंड T20 प्रीमियर लीग 2021 जीता है दूसरी बार। बोकारो ब्लास्टर है, हराया कौन था, धनबाद डायनामोस को। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस डैम पर तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट विकसित किया गया। तैरता हुआ मतलब होता है फ्लोटिंग, जो है सोलर पावर प्लांट हम लोग लगाते हैं। ऐसे फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि वाटर है, पानी है, तो उस पर हम लोग फ्लोटिंग सोलर जो है से सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं, ताकि क्या हो सके, ताकि वहाँ से एनर्जी वगैरह जनरेट हो सके। तो ओके, तो इसको आप लोग बोलते हैं तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। कहाँ पे लगाया जाएगा, चांडिल डैम, तिलैया डैम, गेतलसूर डैम या फिर मैथन डैम। तो देखिए यहाँ से याद रख लीजिएगा, यह गेतलसूर डैम रांची में इसको लगाया जाएगा। कहाँ पे, गेतलसूर डैम रांची में लगाया जाएगा। चांडिल डैम इसको इंपॉर्टेंट है ना, चांडिल डैम स्वर्णरेखा रिवर पे है, चांडिल डैम स्वर्णरेखा रिवर पे है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गेतलसूर डैम तो हो ही गया। और तिलैया देखने को मिलेगा ना, तिलैया जो है से बराकर रिवर पे है ना, बराकर। और मैथन भी देखिएगा बराकर रिवर पे ही है। क्वेश्चन 7 देखिए, झारखंड की कोमालिका बरी, कोमालिका बरी पर्सन देख लीजिए, पर्सनालिटी है, किस खेल से संबंधित है, खेल 2 बार हो गया, किस खेल से संबंध रखती हैं, क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी या फिर जिम्नास्टिक। क्या आंसर होना चाहिए, तो देखिए इसका आंसर होगा इसका होगा तीरंदाजी ना, यह तीरंदाजी से बिलोंग करती हैं झारखंड राज्य की कोमालिका बरी। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्या किए थे, न्यूज में क्यों आई थी, अंडर 19 तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ था पोलैंड में, तो उसमें मेडल जीती थी, तो वहाँ से जो है से यह न्यूज में आ गई थी। तो अंडर 19 बोल दिया ना, 19 ही बोला था ना अंडर 19 माइंड में हमेशा रहता है। तो अंडर 21 जो है से तीरंदाजी वर्ल्ड कप पोलैंड में हुआ था, तो उसमें मेडल जीती थी, तो उससे न्यूज में आ गई थी। तो तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं, याद रख लीजिएगा, यही पर्सनालिटी हैं, देख सकते हैं। तो यही आज कुछ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि वीडियो भी जरूर दीजिएगा, ताकि क्या हो सके, ताकि वीडियो को और अच्छा से अच्छा बनाया जा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।